सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको चेक की शर्ट काट के बताऊंगा। वो भी ये बाजू का मुड्ढा और सामने के मुड्ढे के भी चेक मिलने चाहिए और नीचे तक पूरी बाजू और सामने के चेक मिलने चाहिए। ऐसी कटिंग मैं आज इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। आपके पास कोई भी चेक की शर्ट आती है, आप इसी फार्मूले से काटेंगे तो आपके मुड्ढे का भी चेक मिलेगा और पूरी बाजू का सामने से चेक मिलेगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना। ये 2-3 एपिसोड में मैं आपको पूरी कटिंग बताऊंगा, 2 में या 3 में भी हो सकता है। तो जितने भी इसके कटिंग के एपिसोड हों, 2 हों या 3 हों, आप सारे वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक बात को समझना। मैं बहुत बारीकी से और बहुत आराम से बताऊंगा और उसके बाद इसी शर्ट को मैं आपको सिल के बताऊंगा। सिलाई का एक एक पॉइंट बताऊंगा। शर्ट कैसे जोड़ते हैं, कंधी कैसे जोड़ते हैं तीरे में, और बाजू कैसे चढ़ाते हैं। बाजू का ये जो जोड़ होता है ये कहाँ पे आना चाहिए, और ये चेक कैसे मिलाते हैं ये भी सिलते वक्त आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चेक की शर्ट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसका अर्ज 40 या 41 इंच होता है। तो 1 मीटर का अर्ज आप इसको मान के चलिए। गज का अर्ज 35 या 36 होता है। तो ये 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। तो आम शर्ट में जो 38-39 छाती होती है वो 2 मीटर में बनती है। तो ये 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे चेक सीधे हैं कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि चेक हमारे तिरछे होते हैं, तो वो हमने सीधे करने होते हैं। अब ये कैसे देखेंगे हम चेक? यहाँ से हमने ये बिल्कुल हमारा कपड़ा बैठना चाहिए और ये हम ऐसे करके इसको चेक देखेंगे। ये देखिए तकरीबन ये हमारा चेक ये मिले हुए हैं। थोड़ा सा बाल भर का फ़र्क है, वो कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारे चेक बिल्कुल ठीक मिले हुए हैं। ये इस पल्ले के चेक हैं और ये बिल्कुल धारी सारी मिल रही है। तो ये चेक हमारा सीधा है, सीधा चेक है, क्रॉस चेक नहीं है। अगर क्रॉस होता तो हमें, अब मान लो ये ऊपर जाता तो इसको नीचे खींचते और रेब करके। एक एपिसोड मैंने चेक सीधा करने का बनाया हुआ है, वो मुझे नंबर ध्यान नहीं है कौन सा है, आप उसमें देख सकते हैं चेक को हम कैसे सीधा करते हैं। तो ये चेक सीधा है, इसमें हमें कोई खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सीधा होने के बावजूद हमने इसको सिंगल पल्ला काटना है। जो सामना काटेंगे हम सिंगल पल्ले में काटेंगे, हम डबल पल्ले में नहीं काटेंगे। अब सबसे पहले इसका नाप लिख लेते हैं, हमें किस नाप की काटनी है। इसकी लंबाई है 27.5, छाती है 38, पेट 36, तीरा 17 और बाजू 23 इंच और गला 15 इंच। इस मेजरमेंट पे हमने ये शर्ट काटनी है। लंबाई 27.5, छाती 38, पेट 36, तीरा 17, बाजू 23 और गला 15। ये हमने शर्ट काटनी है इस नाप से। तो सबसे पहले एक नीचे हम निशान लगा लेते हैं। ये बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे हम। अब ये देखिए, ये निशान जो हमने लगाया है ये बिल्कुल एक्यूरेट धारी पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब चेक कहीं से सीधा है, कहीं से टेढ़ा है। तो ये इसका क्या करें हम? अब इसका ये देखिए क्या करेंगे कि ये हल्का सा ऐसे क्रॉस करके हम इसको नीचे खींचेंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है निशान और यहाँ पे नीचे है। तो इसको हम ऐसे क्रॉस करके ऐसे नीचे खींचेंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे।
अब ये देखिए, अब हम निशान लगाएंगे तो ये सीधा निशान लगेगा। अब ये मैंने खींच के सीधा कर दिया है। अब हम निशान लगाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी धारी पर निशान आएगा। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल बराबर रखिए और ये देखिए बिल्कुल सीधी धारी पर निशान आ गया है। ये देखिए बिल्कुल सीधी धारी पर निशान आ गया है। इसका मतलब ये चेक हमारा सीधा हो गया है। अब लंबाई है 27.5, तो ये हम 28 काटेंगे 27.5 की बजाय। इसमें हम और एक पट्टी लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा 2 मीटर है, हमारी और एक पट्टी आराम से निकलेगी। तो कोरे पट्टी लगाने के हमने यहाँ से ये ज़्यादा नहीं लेना है, ये करीब 1 इंच का हमने फैशन रखना है सामने में। वो भी इसलिए कि बटन टेक हमारी 1 इंच मुड़ जाए। तो ये 1 इंच का फैशन का निशान लगा लीजिए और ये लंबाई का निशान। अब छाती है इसकी 38 का 1/4 कितना हुआ? 9.5। हम कितना कम काटेंगे? 0.25 इंच कम काटेंगे, क्योंकि सर्दी की शर्ट है, गर्म कपड़ा है, तो ये टाइट फिटिंग ही चलेगी। टाइट फिटिंग पहनेंगे तो सर्दी कम लगेगी। तो 0.25 इंच हमने, वैसे तो लूज़ फिटिंग में ½ इंच कम करते हैं मुड्ढे से, लेकिन ये 0.25 इंच कम करेंगे। तो 9.5 का 0.25 इंच कम कितना हो गया? 9.25 इंच। ये 9.25 इंच पे हमारा ये मुड्ढे का निशान आ गया। ये मुड्ढे का निशान आ गया। ये मेरे ख्याल से निशान तो आपको नज़र आ ही रहे होंगे, क्योंकि मैं सफ़ेद से लगा रहा हूँ। अब हमने पेट का निशान लगाना है। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। ऊपर से हमने तुक्का नहीं मारना, 16 ले लो, 17 ले लो, 15 ले लो, ऐसा कोई तुक्का नहीं मारना। हमने प्रॉपर फॉर्मूले से काटनी है। अब ये हमने लंबाई का निशान और मुड्ढे के निशान को देखना हमारा कितना है। 19 है। 19 का आधा कितना हो गया? 9.5। 9.5 से हम 2 इंच ऊपर लेंगे, 11.5 इंच। ये हमारा पेट का निशान है। ये पेट का निशान है हमारा। अब ये पेट का भी निशान लगा लें। ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब छाती है 38, 9.5 और 2 इंच इसकी लूजिंग देंगे हम, क्योंकि ये हल्की टाइट फिटिंग रहती है। लूज़ फिटिंग होती है तो हम इसमें 2.25 इंच की लूजिंग देते हैं, और ये स्किन टाइट होती तो इसमें हम 1.5 इंच की भी लूजिंग देंगे। देखिए स्किन टाइट, जो ज़्यादा टाइट आजकल के बच्चे पहनते हैं, उसमें हम 1.5 इंच की भी लूजिंग देंगे। 1.5, 2, 2.25, ये एक फार्मूला है। स्किन टाइट में 1.5 इंच, नॉर्मल टाइट में 2 इंच, मीडियम में 2.25 इंच, और लूज़ फिटिंग में, बहुत लूज़ फिटिंग में हम 2.5 इंच की भी लूजिंग देते हैं। तो ये हमने 2 इंच की लूजिंग दी है, खाली सिर्फ ये 2 इंच की लूजिंग, क्योंकि ये मीडियम टाइट है, स्किन टाइट नहीं है, मीडियम टाइट है। अब यहाँ से ये जो हमारा 1/4 है, 9.5, छाती का 1/4 है, इससे हम 1 इंच पीछे जाएंगे। तख्ती साफ़ करने के लिए 1 इंच हम पीछे जाएंगे। ये हमारी तख्ती होगी। अब हमारा गला है 15, तो 5वां हिस्सा 5 दिए 15, ये 3 इंच हमने, ये गले का निशान हो गया हमारा। और ये हमने इसको 2 इंच गिराना है। ये भी हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 2 इंच गिरेगा। अब पहले गले का भी निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 3 इंच, 5वां हिस्सा गला हो गया, और यहाँ से भी हम 5वां हिस्सा 3 इंच ही लेंगे। ये 3 इंच ही लेंगे, और यहाँ से 2.25, ये 2.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और ये हमारा गले का निशान है, और ये हमारा तैयार गले का निशान है। यहाँ हम काटेंगे नहीं, काटेंगे हम यहाँ पे, ये ऐसे और ये
ऐसे काटेंगे, इश्तेहार निशान पे नहीं काटेंगे। इश्तेहार निशान पे हम जब काटेंगे जब हम कॉलर चढ़ाएंगे। अब ये तीरा है इसका 17 और 1 इंच का दबाव, आधा इंच का दबाव, यानी 8.5 और 1 9, ये 9 इंच पे हमने ये निशान लगाया, ये 9 इंच, और इसको ये डाउन कर दिया हमने 2 इंच। पहले जो शर्टें मैंने काट के बताई हैं उनमें मैंने 1.25 भी डाउन किया है, 2 भी डाउन किया है, 2.25 भी किया है, 2.5 भी किया है। वो शोल्डर के हिसाब से, अगर शोल्डर डाउन है तो आप 2 इंच की बजाय 2.25 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल फ्लैट कंधे हैं तो आप 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हैं। तो पहले मैंने फ्लैट और मीडियम शर्ट कटिंग बताई है, उसमें मैंने 1.25 इंच बताया है। लेकिन ये मीडियम टाइट है, फुल टाइट स्किन टाइट नहीं है, मीडियम टाइट है, तो इसमें हम 2 इंच गिराएंगे। अब ये मैं निशान, ये जो तख्ती का हमने निशान लगाया था, इससे हम ये निशान लगा देते हैं और ये हमारा आर्म होल, ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब ये तख्ती यहाँ से एकदम आराम से साफ आएगी। अब पेट है इसका 36, ये पेट का निशान है 9 चौक 36 और 2 11, 2 इंच की हमने लूजिंग दी है। और यहाँ से ये 11 इंच है, यहाँ से ये 11.5 इंच है, तो हम नीचे भी 11.5 ही रखेंगे, ये 11.5 ही रखेंगे। जितना ये निशान है उतना ही हम हिप पे रखेंगे और इसको सेप पट्टी से ये हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से पेट तक लगाएंगे। उसके बाद इसको पलट के हम ऐसे सीधा कर देंगे। ये हमारा निशान हो गया साइड का। और यहाँ से इस लंबाई के निशान से हमने, आप ज़्यादा फ्लैट रखना चाहो क्योंकि नीचे से बारीक मुड़ेगी, फ्लैट रखना चाहो आप 2 इंच ऊपर काट लें, 2.5 इंच काट लें। ज़्यादा आप यू शेप बनाना चाहें तो 3 इंच पे भी लगा लें। तो ये एक नॉर्मल 2.5 इंच पे मैं निशान लगा लेता हूँ और 2.5 इंच पे ये हमारा, ये हमने शेप दे दी है। अब इसका गला हम लिख देते हैं 15 इंच, ये 15 इंच गला है। अब मैं इसको काट देता हूँ सामने को और दूसरा सामना काट लूँ। ये यहाँ से काटूंगा मैं, ये हमने दबाव रख दिया है। अब एक बात और, बहुत से चेक एक तरफा चेक होते हैं, एक रुख वाले चेक होते हैं। अब ये तो एक रुख का नहीं है, ये तो फ्लैट वैसा ही चेक है, आम चेक। लेकिन बहुत से एक रुखे चेक होते हैं कि उसको एक रुख से ही हमने शर्ट काटनी है। बैक भी जैसे सामने से लिए ऐसे ही हम बैक भी लेंगे और ऐसे ही दूसरा सामना लेंगे। लेकिन ये एक रुखा चेक नहीं है। बहुत चेक आते हैं जो एक रुखा होते हैं, यहाँ धारी कुछ और है, ऊपर कुछ और है, और पूरे उसमें वो एक रुख से ही धारी चलती हैं। ये हमारा सामना कट गया। अब मैं इसका दूसरा सामना काट दूं। अब ये आप रख के देखेंगे तो आपका चेक बिल्कुल एक्यूरेट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आपका चेक ना मिले। अब ये देखिए ये कितना फर्क है। ये धारी, ये यहाँ पे ये धारी है, यहाँ आनी चाहिए, लेकिन ये कितना फर्क है। देखिए क्रॉस चेक हो गया है। ये धारी बिल्कुल नहीं मिल रही है। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे। हमने ये सामना बिल्कुल ठीक किया हुआ है, लेकिन ये सामना हमने ये पल्ला ठीक नहीं किया है, इसलिए इसका चेक ये नहीं मिल रहा है। ये हमारा फ्रंट का चेक मिल गया, लेकिन साइड का नहीं मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये तो नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर जा रहा है दूसरे पल्ले का, इसको नीचे खींचेंगे।
ये इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे। अब ऐसे खींचेंगे, ये देखिए मिल गया, ये चेक मिल गया। ऐसे खींचेंगे और ये में खींचेंगे। अब मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। ये सामना मैं हटा देता हूँ और ये और ये ऐसे ही जैसे हमने इसका खींचा था उसी हिसाब से हमने इसको खींचना है। अब हम इसको सामना रख के देखते हैं कि हमारा चेक मिलता है या और खींचना पड़ेगा। चेक सीधा करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है, उसमें कपड़ा भी खराब नहीं होता आपका। अब ये देखिए, ये यहाँ से, अब ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, ये बिल्कुल मामूली सा रह गया है। तो ये हम थोड़ा सा और खींचते हैं, थोड़ा सा और खींचेंगे तो ये इस धारी के बराबर आ जाएगा। अब हल्का सा और भी खींच लेते हैं हम इसको। ये सामना हटा लिया और ये, क्योंकि हमने इसको नीचे ले जाना है, ये फ्रंट का हमारा, ये देखिए फिर एक बार समझा देता हूँ चेक सीधा कैसे करना है। ये हमने यहाँ फ्रंट से मिला लिया, ये हमारा सामने से मिल गया और ये हमारा चेक ऊपर जा रहा है। नीचे वाला पल्ला जो है ये ऊपर जा रहा है, जो हमने पल्ला काटा हुआ है इसका चेक नीचे जा रहा है, उसकी धारी ये नीचे जा रही है, इसकी ऊपर जा रही है। तो हमने ये तो खींच के ठीक कर रखा है, लेकिन हमने इसको नीचे ले जाना है, नीचे वाले पल्ले को नीचे ले जाना है। तो हम इसको ऐसे क्रॉस में खींचेंगे, ये देखिए ऐसे क्रॉस में खींचेंगे नीचे ले जाने के लिए, ऐसे। ये बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खींचा है इसको। अब ये बिल्कुल बराबर लाइनिंग मिलेगी इसकी। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट मिल गया आपका चेक, ये बिल्कुल धारी से धारी आपकी मिल गई है। ये देखिए यहाँ से भी प्रॉपर मिलना चाहिए, ये हमारा ये धारी प्रॉपर मिल गई है और ये भी हमारी प्रॉपर धारी ये मिल गई है। ये खींच के हमने सीधा कर लिया तो ये धारी हमारी प्रॉपर मिल गई है। अब आप यहाँ से सामना काट सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी आप एक बार काटने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। ये हमारी फ्रंट की होगी और ये हमारी साइड की होगी, प्रॉपर हमारी मिल रही है सीधा करने के बाद। अब हम इसको तसल्ली से काट सकते हैं। ये हमारे फ्रंट कट गए, अब इसकी बैक भी इसी रुख से काटेंगे हम। अब बैक हमने ले, अब ये देखिए, अब इसको हम सीधी धारी पे इस चेक को रखते हैं तो ये देखेंगे हमारा चेक देखिए थोड़ा सा तिरछा है, ज़्यादा नहीं है, हल्का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे कि हम इसको, ये जो हमारा ऊपर जा रहा है चेक, ये नीचे जा रहा है, इस पल्ले का नीचे जा रहा है हल्का सा, और ये ऊपर जा रहा है, तो इसको हम ऊपर खींचेंगे। अब इसको ऊपर कैसे खींचेंगे, या तो हम इसको ऊपर खींचें या हम इसको नीचे खींचें, एक ही बात है, आप जैसे मर्जी कर लीजिए। तो इसको हम ये ऐसे ऊपर खींचेंगे, इसको ऐसे हम ये ऊपर खींचेंगे इसको। अब आपका ये चेक बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए
ये बहुत आसानी से आपका बिल्कुल सीधी धारी पे आप रखेंगे तो आपका ये चेक मिल गया है, बिल्कुल आसानी से मिल गया। अब हमने बैक देखिए 38 छाती का 9.5 और 2 11.5 सामना है। हमने बैक कितनी रखनी है, 0.25 इंच कम रखनी है। सामना रख के देख लीजिए, ये 0.25 इंच का आप निशान लगा लीजिए, बिल्कुल आसान। उससे तरीके से चलेंगे तो बहुत फ़र्क होगा आपको। बिल्कुल आसान तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 0.25 इंच का निशान, यहाँ हमारी बैक आनी चाहिए। अब यहाँ बैक, ये देखिए यहाँ ये बैक आ गई हमारी। इतनी चौड़ी हमने ये बैक लेनी है। और काटते वक्त बैक हो, सामना हो, बाजू है, कोई भी हो, ये देखिए बिल्कुल आराम से आपका चेक मिल गया और ये भी बिल्कुल सीधी धारी पे हमारा फोल्ड हो गया है। अब आप चेक मिलाइए। ये हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चेक मिल रहा है। ये हमारा बैक का पॉइंट है, यहाँ से हमने बैक लेनी है। ये जो भी पॉइंट हो, जितना हमने डाउन किया है उसी पॉइंट पे हमने ये बैक का निशान लगाना है। ये हमारा बैक का निशान हो गया। अब पहले इसको सीधा लगा लें। तीरा है 17, 8.5 और आधा इंच मार्जिन 9, ये 9 इंच हमने तीरा ले लिया। और ये हमारा तीरा हो गया। इसको काट देते हैं। ये हमारा सामना बैक कट गया है। अब हमने बाजू काटनी है। अब बाजू के हमारे ये सारे चेक मिलने चाहिए, ये मुड्ढे के भी चेक मिलने चाहिए और यहाँ भी हमारा सारे चेक मिलने चाहिए। तभी चेक की शर्ट का पहनने का मज़ा है, जब बाजू के भी चेक मिले और मुड्ढे के भी चेक मिले। अब हम बाजू काटेंगे। इसी रुख से हमने बाजू काटनी है, जिस रुख से हमने बैक और सामना काटा है। यहाँ से हमने आधा इंच कम रखना है। जैसे ये इसके सामने के बराबर है, लेकिन आधा इंच हम यहाँ ये कम करेंगे। यहाँ से कम नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से करेंगे। ये हमारी सामना बैक हो गया। अब बाजू काटेंगे हम। अब हम सामने की हमें ज़रूरत पड़ेगी बाजू के लिए। इसको बैक को हटा देते हैं। तो चलिए बाजू इसकी हम काटते हैं। ये मैंने एक बाजू सादी काट ली है, बिना चेक मिला के बाजू काट ली है। ये नीचे के तो चेक मिल जाएंगे, लेकिन मुड्ढे के चेक नहीं मिलेंगे। ये मुड्ढे के यहाँ से ऊपर चेक नहीं मिलेंगे। ये जो है हमारा, ये नहीं मिलेगा। मैंने ये बाजू इसलिए काटी है, एक तो वीडियो लंबा नहीं बनेगा, दूसरी बात कटी हुई बाजू में भी हम चेक मिला सकते हैं। ये भी मैं आपको इसमें बाजू में समझा दूंगा। अब क्या करना है, ये हमारा निशान है, ये हमारा निशान है चेक मिलाने का। अब इससे हमने 4.5 इंच, ये देखिए ये 4.5 इंच हमने इसका मुड्ढा डाउन किया है बाजू का। ये 4.5 इंच, आप एक आध सूच ज़्यादा भी कर सकते हो। हैवी साइज़ है तो आप 4.5 भी कर सकते हो, और ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 5 भी कर सकते हो। 5 से ऊपर आपने ये नहीं रखना। अगर मान लो यहाँ के चेक मिलाने के चक्कर में अगर आपकी बाजू यहाँ से आर्मोल बाजू का छोटा पड़ता है, तो आप
यहाँ से खार सकते हैं, ये खार सकते हैं, लेकिन यहाँ आप 4.5 पौने 5 ही रखिए। आपकी बाजू यहाँ के तो चेक मिले हुए हैं ही, आप यहाँ से खार सकते हैं, बाजू को खारने का मतलब काट सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आप डाउन नहीं कर सकते। मैक्सिमम 40 50 55 छाती है तो आप 5 इंच डाउन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो 4.5 ही करिए, 44 45 46 छाती तक 4.5, एक आध सूज ज़्यादा भी कर सकते हैं, पौने 5 भी कर सकते हैं। अब ये खुली कितनी है देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कितनी खुली है। अब हमने ये हमारा ये निशान है, हमारा चेस्ट का निशान है। अब हमने ये कितना लिया है, सामने का मुड्ढा हमने कितना लिया है, ये लिया है यहाँ से ये 1.25 इंच। 38 छाती है, 9.5 माइनस पौना इंच कम, यानी ये 9.5 से पौना इंच कम, ये 9.25 इंच हमने ये बाजू खुली ली है। जितना मुड्ढा है हमारा उतनी हम ये देखिए ये 9.25 इंच हमने ये बाजू खुली लेनी है। अब हम क्या करें, देखिए 2 तरीके हैं। एक ये एक सेब पट्टी है, ये कोट के मुड्ढे की सेब पट्टी है, आप इससे गोला काटते हैं और फ्रंट का मुड्ढा भी इसी से काटते हैं। तो आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। अगर ये मान लो आपके पास नहीं है तो मैं वैसे भी शेप लगा के बताऊंगा और इससे भी शेप लगा के बताऊंगा। वैसे ये जहाँ धागे चैन मिलते हैं, टेलरिंग मटेरियल की जो दुकान होती है, वहाँ पे 35 से 40-50 रुपये तक की ये फट्टी मिल जाती है। प्लास्टिक होता है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, आप ला सकते हैं अगर आप कोट का काम करते हैं। और कोट का काम नहीं करते तो फिर ये लाने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्ट की चेक की शेप तो आप बिना इसके भी कर सकते हैं। अब मैं पहले इसको बिना इसके करता हूँ। अब देखिए चेक मिलाने का जो मूल मंत्र है वो क्या है। मूल मंत्र ये है कि हमने ये मिलाना है, ये एक पट्टा हमने मिलाना है। तो ये हम ये देखते हैं ये पट्टा कितना चौड़ा है। ये देखिए इस काली धारी से इस काली धारी तक ये 2 से 1 सूत कम है, 2 इंच से 1 सूत कम है। अब हमने, क्योंकि हमारी ये जो शेप आएगी ये तो क्रॉस में आएगी और एब में आएगी, तो ये हमारी शेप कितनी होनी चाहिए ये हमने देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक 2 इंच का निशान लगाइए, एक 2 इंच का निशान लगाइए और ये नीचे तक लगा लीजिए ऐसे। ये आपने 2 इंच का निशान लगाया, उसके बाद आप शेप देंगे। अब ये यहाँ से अब ये जो आपने निशान लगाया है आप इसको नापिए। ये हमारा 2 से 1 सूत कम है, ये हमारा 1 सूत ज़्यादा मिलना चाहिए इस चौड़ाई से। ये जो क्रॉस में हमने शेप दी है ये 2 से 1 सूत ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये 2 से 1 सूत कम है तो 2 इंच ही होनी चाहिए, लेकिन आधा सूत 1 सूत बढ़ भी जाए तो भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये नाप लीजिए, ये देखिए आपका ये 2 से 1 सूत ज़्यादा आ गया है। आप इसको 2 इंच रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब इसको हम थोड़ा सा सीधा करेंगे। अब सीधा कैसे करेंगे, ये सीधा कर लिया हमने और वहीं जहाँ पहले शेप थी वही हमने ये शेप दे दी। अब देखिए ये हमारा 2 इंच पे आ गया है। ये देखिए इस काली धारी से इस काली धारी पे ये 2 इंच पे आ गया। अब हमारा चेक बिल्कुल आसानी से मिलेगा। अब मैं इस शेप में इसको काट दूं। काटने से पहले एक बार फिर देख लीजिए कि ये हमारा, ये देखिए पूरा 2 इंच आ रहा है और ये हमारा 2 इंच से 1 सूत कम है, यानी सीधा चेक ये इस काली धारी से इस काली धारी तक 2 से 1 सूत कम है। और अब शेप में जब हम इसको लेंगे तो ये हमारा 2 से पूरा 2 इंच हमारा आ गया, यानी 1 सूत ज़्यादा, इतना ही हमें चाहिए। अगर ये आधा सूत और भी आप क्रॉस कर दें तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ये कर सकते हैं, ये आधा इंच आ गया।
अब मैं इसकी पहले सेफ काट देता हूँ, तब आपकी समझ में आएगी। सेफ आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जितनी बढ़िया सेफ होगी उतनी बाजू की फिनिशिंग आएगी, मुड्ढे की फिनिशिंग आएगी। अब ये बैक है। ये हमारी बाजू की सेफ आ गई है। अब हमारा ये भी चेक मिलेगा, ये भी चेक मिलेगा और ये भी मिलेगा। अब इसको आप एक बार ऐसे सीधा करके देख लीजिए। अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है सेफ में, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये मैं बैक की हमारी बिल्कुल सही सेफ है। ये सामने की ये थोड़ा सा कोना निकला हुआ है, इसको मैं ठीक करता हूँ। इसको आप यहाँ से ठीक कीजिए। ये अब आपकी सेफ बहुत बढ़िया आ गई। अब ये एक बार फिर नाप के देख लीजिए। ये 2 से 1 सूत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये 2 से 1 सूत ज़्यादा हमारा इस काली धारी से 1.5 सूत ज़्यादा हो गया। 1 सूत से भी 1.5 सूत ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा चेक आसानी से मिलेगा। ये हमारी बाजू होगी। ये इसका सेंटर हो गया। और सेम एज इट इज़ आप दूसरी बाजू काटिए। आप दूसरी बाजू काटेंगे, ये भी मिलने चाहिए चेक, ये भी मिलने चाहिए, ऐसे सीधे भी और ऐसे भी। अब मैं आपको धारी मिला के तीरा काटना और बता देता हूँ। दूसरी बाजू मैं बाद में काटूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं धारी मिला के इस बाजू को ऐसे ही रख लीजिए। ये हमारी बाजू होगी। अब हम इसका तीरा काटते हैं। तो तीरे के लिए ये पीस ले लेते हैं और इसकी पहले धारी मिलाते हैं। ये इधर से ऐसे है, ऐसे मिलेगी धारी। ये मिल गई है, ये हमारी धारी मिल गई है। और ये इसका सेंटर हो गया है। ये देखिए, ये सेंटर है इसका। ये इसका सेंटर हो गया। ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। यानी हमने पहले इधर से सीधा काटना है। ये ऐसे सीधा काटना है, तो हमने ये 3.5 रखना है। तो ये 2.25 इंच सेंटर से 2.25 इंच हम ये पहले सीधा पीस काट देते हैं। ये यहाँ आके हमारी धारी मिलती है। अब इसको ये आप ऐसे रखिए और इसको ये बैक साइड से इसको आप ऐसे रख लीजिए। ये ऐसे आपने रख लिया। ये धारी मिलनी चाहिए। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर का कुटका लगा लेते हैं। ये हमने सेंटर का कुटका लगा लिया। निशान भी लगा लेते हैं। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया। तीरा है हमारा 18 इंच हम काटेंगे, 17 इंच तीरा है। ये 17 इंच तीरा। अब यहाँ से ये है 3.5 इंच, 2.25 इंच सेंटर से ऊपर, 2.25 इंच नीचे। ये 2.25 इंच, ये 3.5 इंच। ये हो गया हमारा 3.5 इंच। ये भी 3.5 इंच आप रखिए। और यहाँ से
पूरा 3 इंच रखिए, क्योंकि गले का 5वां हिस्सा रखा जाता है, और यहाँ से 5.5। ये आपका तीरा हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये 9 इंच और ये 3.5 इंच। ये आपका तीरा हो गया, और सेंटर आपका ये सेंटर आप फिर मिला लीजिए। ये यहाँ के मिलेगा, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर पे कुटका लगा लें। ये देखिए, ये हमारी धारी मिल गई। इधर जब सेम दूसरी बाजू कटेगी तो इधर से भी ये हमारा ये सेंटर है, यहाँ से हमारा दूसरी बाजू का भी ये धारी मिल जाएगी। ये ऐसे हो गया। ये बैक साइड है तो ये बैक साइड सीधा जाएगा, ये फ्रंट साइड है तो ये यहाँ सामने जुड़ेंगे। इस हिसाब से आपने ये धारी मिलानी है। ये धारी देखिए, बिल्कुल ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये सब धारी मिल गई हैं आपकी। अब जब आप शर्ट बनाएंगे और बाजू चढ़ाएंगे तो आपकी ये धारी भी मिलनी चाहिए और ये धारी भी मिलनी चाहिए। तो ये शर्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी चेक शर्ट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया।